हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1D एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप उसमें यूज़ होने वाले राउंडिंग नंबर्स को समझिए। तो देखिए, राउंडिंग नंबर, द फिगर्स मेंशन्ड हियर आर नॉट एग्जैक्ट। जो आंकड़े दिए गए हैं आर नॉट एग्जैक्ट, जो बिल्कुल पूरे नहीं है। जैसे 2, 4, ये आपको पता है 2, 4 है। आपको ऐसे बोल दे, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल, ये देखिए, ए नॉर्मल लीड पेंसिल कैन राइट अबाउट 50,000 इंग्लिश वर्ड। जो ये बोल रहा है एक पेंसिल है, वो 50,000 वर्ड्स लिख सकती है। तो आपने लिख के देखे हैं, आपको कोई कंफर्म थोड़ा पता है कि ये 50,000 वर्ड लिखेगी पेंसिल। क्या पता 51,000 लिख दे। तो उसको बोलते हैं ये राउंडिंग नंबर, मतलब अंदाजे से बताई गई फिगर। दे ओनली टेल अबाउट हाउ मैनी और हाउ मच। ये सिर्फ इतना ही बताती है, हाउ मैनी कितना ज़्यादा, हाउ मच कितना कम। जैसे वी ब्लिंक अबाउट 1200 टाइम्स एन हावर। हमारी आँखें हैं जो वो 1200 बार ब्लिंक करती हैं एक घंटे में। तो ये राउंडिंग नंबर है, क्योंकि क्या पता इतनी कर जाए, 1111 1120 कर दे। तो इसको बोलते हैं राउंडिंग नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, राउंड 42 नियरेस्ट 10। 42 को नियरेस्ट 10 में करना है। तो 10 इससे पहले क्या होगा, नंबर लाइन पे दिखाया गया, ये देखिए 40 से 50 के बीच में आता है 42। और इसका 40 और 50 का सेंटर क्या होता है, 45। तो 45 से ये पहले आता है या बाद में, ये आता है पहले आए तो इसका राउंडिंग 40 हो जाएगा। अगर 45 के बाद में आए तो इसका राउंडिंग 50 हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 बोला है। तो 10 तो यही होगा, 4 10 40, 5 10 50। 4 और 5 के बीच में और तो कोई 10 आता ही नहीं। तो 42 का नियरेस्ट 10 40। तो ये देखिए 42 इज क्लोजर टू 40। तो आपका आंसर इज 40। ओके, चलिए आपकी एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ दीज नंबर कैन नॉट बी राउंडेड इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये नंबर्स हैं कुछ, मतलब आपको कौन से नंबर हैं जो आप रियल लाइफ में इनको राउंडेड नहीं कर सकते। जैसे पुट अ टिक नेक्स्ट टू दोज विच यू कैन। आपको टिक लगाना है जिन पे आप कर सकते हैं। ये दिए गए हैं A B ये वाले। और रॉन्ग नेक्स्ट टू दोज यू कैन नॉट। और आपको ऐसे क्रॉस लगाना है जिसको आप नहीं कर सकते। तो देखिए फर्स्ट रीड करिए, योर शू साइज। आपके जूते का नंबर, मतलब आपका जो पैर है, आप उसमें जो जूता पहनते हैं तो उसका साइज़ आपको पता होगा, या आप उसको भी राउंडेड कर दें। जैसे आपको 8 नंबर का शूज़ आता है तो आप उसको राउंड करके ऐसे 9 10 कुछ भी थोड़ा लिख सकते, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। आपको पक्का बिल्कुल कंफर्म पता है कि आपको 8 नंबर का शूज़ आएगा, तो इसको आप राउंडेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जिस चीज़ को कंफर्म पता है उसको हम राउंडेड नहीं कर सकते। हम राउंडेड उसी चीज़ को करेंगे जिसका हमें एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं पता। जैसे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, कॉलेज में कितने बच्चे होते हैं, तो हम उनको अंदाजे से बताते हैं कि स्कूल में 1000 बच्चे हैं। ओके, तो हमारे शू का साइज़ हमें बिल्कुल कंफर्म पता होता है कि आप कितने नंबर का जूता पहनते हैं। इसी तरह बी देखिए, योर टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर भी आपको बिल्कुल सही पता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर है कुछ भी 968112, इस तरह से
तो आपको वो बिल्कुल कन्फर्म पता है। अगर नहीं पता तो कुछ भी लिख देंगे तो ये कहीं और मिल जाएगा, इसलिए इस पे भी क्रॉस लगेगा और इस वाले पे भी क्रॉस, क्योंकि हम इनको राउंडेड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सी देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर सिटी, आपके शहर में कितने बच्चे हैं, तो आप लगा सकते हैं जैसे अप्रोक्स 1 लाख, तो ये हो गया बिल्कुल राइट राउंडेड। तो इस पे आप टिक लगाएं, क्योंकि शहर में आप गिनेंगे आपको 1 लाख ही बच्चे थोड़ा मिलेंगे, क्या पता 1,50,000 मिल जाए, क्या पता 2 लाख मिल जाए, तो वो तो राउंडेड नंबर है, तो आप इसको राउंडेड कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कितने बच्चे हैं तो उसको बोलते हैं राउंडेड, ये लिखा हुआ राउंडेड। जिसका आपको एग्जैक्ट नहीं पता उसको बोलते हैं राउंडेड करना, मतलब अंदाजे से बताना। तो शू साइज आप बता सकते थे तो इस पे लगा दिया क्रॉस, टेलीफोन नंबर को भी बता सकते हैं तो इस पे भी लगा दिया क्रॉस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, शहर में कितने बच्चे आप ये नहीं बता सकते तो इसको आप राउंडेड कर सकते हैं। हाउस नंबर भी बता सकते हैं, जैसे 32 है आपका हाउस नंबर, 139 है, इस तरह से, तो इस पे लगाएंगे आप क्रॉस। नंबर ऑफ बुक्स इन आ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक होती हैं तो आप अंदाजे से बता सकते हैं 5000 बुक हैं, तो आप इसको राउंडेड कर सकते हैं तो इस पे लगाएंगे टिक। ओके, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दे दिया राउंड द नियरेस्ट 10। अब आपको ये 10 में राउंडेड करना है, तो देखिए फर्स्ट दिया है 65, तो 65 राइट डाउन करेंगे। अब आप ये देखिए 65 किसके बीच में आता है, 60 से 70 के बीच में 65 आता है, इसका यहाँ पे आता है ये 65। तो चलिए इससे पहले कोई और एग्जांपल देते हैं, ऊपर आपको ये दोबारा बताता हूँ। जैसे 22 लगाइए, 20 से 30 के बीच में आता है और इसका बिल्कुल सेंटर क्या होता है 25। तो ये 25 देखना 2 पेयर हो गए, एक तो ये 25 से 30 और एक 20 से 25। अगर 20 से 25 के बीच में आए तो आप इसको 20 लिखेंगे, 25 से 30 के बीच में आए तो आप इसको राउंड ऑफ करके ये रहा राउंड टू नियरेस्ट 10। तो आप इसको 10, ये 1 ये 10, तो 2 डिजिट होती है 10 में, 100 में 3 डिजिट्स। तो आप इसको 25 से 30 के बीच में आए तो आप इसको लिखेंगे 30 और 25 से 20 के बीच में आए तो आप लिखेंगे 20। तो 22 किसके बीच में आता है 20 से 25 के बीच में, तो आप इसको क्या लिखेंगे इस तरह से 20। ओके, अब चलते हैं वो नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए ए पार्ट 65 60 से 70 के बीच में आता है, ये रहा 65। अब देखिए मैंने आपको बताया था 2 पेयर में डिवाइड होता है, 60 से 65 के बीच में आएगा तो हम इसको 60 राइट डाउन करेंगे, 65 टू 70 आएगा तो इसको 70 राइट डाउन करेंगे। अब देखिए 65 दोनों में आ रहा है, 60 में भी और 70 के बीच में, तो अब इसको हम 70 लिखेंगे क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इसको 65 को 70 राइट डाउन करेंगे। ओके, अब देखिए इसका बी पार्ट देखिए 91। अब देखिए 91 किसके बीच में आता है 90 से 100 के बीच में, और इन दोनों का सेंटर क्या होता है 95। अब ये 2 पेयर में डिवाइड हो गया, तो अब 90 से 95 के बीच में आएगा तो इसको 90 राइट डाउन करेंगे, 95 से 100 के बीच में आएगा तो 100 राइट डाउन करेंगे। अब देखिए 90 से 95 के बीच में आता है तो हम इसको 90 राइट डाउन करेंगे, तो इसका राउंड टू नियरेस्ट 10 90। अब देखिए पार्ट सी 78
78 किसके बीच में आता है? 70 से लेकर 80 के बीच में, तो इसका सेंटर 75। अब देखिए 70 से 75 के बीच में 78 आता है? नहीं। 75 से 80 के बीच में यहाँ आता है 78, तो हम इसको क्या राइट डाउन करेंगे? 80। तो इसको राउंडेड ऑफ करके कितना आ गया? 80। ओके। इसी तरह डी पार्ट 34 30 से 40 के बीच में आता है, इसका सेंटर 35। 30 से 35 के बीच में 34 आता है, यहाँ पे आता है ये 31 32 33 34 और ये 35 ये रहा। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 30 लिखेंगे क्योंकि नियरेस्ट 10 पूछा है, तो 10 तो यही होगा ना। 3 10 30 4 10 40 फिर आगे 50। 10 वाले जो होते हैं 10 की टेबल 10 20 30 40 100 लिखा तो 100 200 300 400 इस तरह से। ओके। अब देखिए ई पार्ट और देख लीजिए आप। नहीं, ये ई पार्ट आप खुद करना। F G H I और J समझा देता हूँ मैं आपको। आई देखिए 672 है, 672। आपको नियरेस्ट 10 करना है, तो 10 में तो ये सिर्फ 2 डिजिट आएंगी, तो 6 को आप ऐसे कैसे राइट डाउन करें और 72 को राउंड ऑफ करें। 72 किसके बीच में आता है? 70 से 80 के बीच में 75। 70 से 75 के बीच में 72 है, तो हम इसको क्या राइट डाउन करेंगे? 70। तो यहाँ पे 70, तो ये 672 का 670, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 करना था, तो 10 में तो सिर्फ ये 2 ही डिजिट आएंगी। आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको। 6 7 2 ऊपर लिखे 1 10 100, क्या है? नियरेस्ट 10, तो 10 तो यहाँ तक है ना, तो सिर्फ ये यहीं तक लेना आपको। ओके। अब देखिए जे पार्ट 919। तो ये नियरेस्ट 10 में सिर्फ ये 2 डिजिट्स आएंगी 19, तो इसका अगला 9 ऐसे का ऐसे, और 19 को देखिए 19 10 से 20 के बीच में आता है, इसका सेंटर 15 10 to 15 15 to 20, तो 19 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 20 से बिल्कुल पहले, तो इसको क्या राइट डाउन करेंगे? राउंड ऑफ करके 20, तो ये हो गया 920। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राउंड टू नियरेस्ट 100। तो 100 मैंने आपको बताया था 3 डिजिट्स। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 4 3 6 436। तो अब देखिए 436 को 100 में करना है, तो 100 की टेबल 100 200 300 400, तो 436 से पहले आएगा 400 और उसके बाद में आएगा 500, और इनका बिल्कुल सेंटर क्या होगा? 450। अब देखिए 436 कहाँ पे आता है? 400 से लेके 450 के बीच में आता है 436। आपको काउंटिंग तो आती होंगी, तो यहाँ पे आता है ये 436। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट वाले में आए तो आप इसको फर्स्ट वाला राइट करेंगे, सेकंड वाले इसमें आए हाफ से बाद में तो इसको 500, अगले वाले को ये जो आगे है, तो इसका क्या आंसर हो गया? 400। इसका 436 का राउंड हो गया, ये राउंड ऑफ 400। इसी तरह बी पार्ट 651। अब देखिए 651 600 से लेके 700 के बीच में आता है और इसका बिल्कुल सेंटर 650। अब ये देखिए 600 से लेके 650 के बीच में आता है या 650 से लेके 700 के बीच में आता है। 650 के बाद आता है 651।
तो ये लिखा हुआ 651, तो ये सेकंड वाले में आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 700, तो इसका आंसर हो गया 700। इसी तरह सभी पार्ट्स में 3 डिजिट्स हैं, आप इनको खुद ट्राई करेंगे। HI पार्ट समझा देता हूँ मैं आपको। 536, 500 से लेके 600, सेंटर 550। अब देखिए ये कहाँ पे आता है, 2 पेयर्स हो गए, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो 536 यहाँ पे आता है 500 के बाद 550 से पहले, तो इसको हम क्या लिखेंगे 500, तो इसका आंसर हो गया 500। इसी तरह I-148, I पार्ट देखिए 148 लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे 100 से लेकर 200 के बीच में आता है ये तो आपको समझ में आया होगा। नियरेस्ट 10 है तो 10 वाले देख लें, 10, 20, लास्ट के 2 डिजिट्स 48 है तो 40 से लेके 50, 100 है तो 100, 436 है तो 400 से लेके 500 के बीच में आएगा। इसी तरह I पार्ट 148 है तो 100 से लेके 200 के बीच में आएगा। ओके, अब देखिए 150 होता है इसका सेंटर, तो ये आता है 148, 150 से थोड़ा सा पहले, तो इसको क्या लिखेंगे 100, तो आपका आंसर हो गया 100। ओके, अभी आप पार्ट खुद ट्राई करना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूज द डिजिट्स 8, 3, 6 टू बिल्ड अ नंबर डेट राउंड अप टू 370। ये 3 डिजिट्स हैं, 8, 3 और 6। इसको राउंड ऑफ करके 370 बनाना है, मतलब इनसे एक ऐसा नंबर बनाना है आपको जो 370 के आसपास हो। तो देखिए 370 है तो सबसे पहले हमें 3 नंबर, तो हमने लिखा 3, उसके बाद 8 और 6, 8 को पहले लिखेंगे, 3 तो हमने लिख दिया, उसके बाद 8, 6 लिखा, तो ये 370 के नज़दीक तो है लेकिन थोड़ा आगे है उससे। अगर हम 6 को पहले लिखेंगे तो क्या हो गया 3, 6, 8, तो 68, 69 और फिर 370, तो ये ज़्यादा पास है तो हम इसको लिख देंगे 368। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 368। ये 3 डिजिट्स थी 8, 3, 6, तो इससे 370 के आसपास का नंबर लिखना था राउंड ऑफ करके, तो हमने 3 को सबसे पहले लिख दिया, 6 को उसके बाद लिख दिया और 8 को बिल्कुल लास्ट में लिख दिया, क्योंकि 370 से 2 नंबर पहले ही तो 68 आता है, फिर 69 आता है, 369, फिर आता है 370, तो ये ज़्यादा पास है इसलिए हमने इसको लिखा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ए पार्ट देखिए, 87 स्टूडेंट ऑफ क्राफ्ट क्लास आर गिवन 1 दिव्या इच टू पेंट, हाउ मैनी दियाज शुड द क्राफ्ट टीचर ऑर्डर टू नियरेस्ट 10। 87 स्टूडेंट्स हैं तो सभी को 1 दिया, मतलब ये वाला, ये देखा होगा आपने दिया, तो सभी टीचर 87 स्टूडेंट्स है क्लास में, टीचर ने सभी को एक एक दिया पेंट करने के लिए दिया ऐसे, तो इनने राउंड ऑफ पूछा है 10, नियरेस्ट 10, तो 87 सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 80 से लेके 90 के बीच में आता है, और ये हो गया 85, तो 87 इसके बाद में आता है 87, तो अब इसका राउंड ऑफ क्या हो गया 90। तो हाउ मैनी दियाज शुड द क्राफ्ट टीचर ऑर्डर टू नियरेस्ट 10, तो टीचर ने लगभग कितने दियाज को पेंट करने के लिए दिया 90, क्योंकि 80 से 90 के बीच में आता है 87,
और 90 के ज़्यादा पास है 87, तो हम इसलिए इसको 90 लिखेंगे। ओके, इसी तरह बी देखिए, द स्कूल कुक प्रिपेयर लंच फॉर 285 चिल्ड्रन। स्कूल का जो कुक है 285 बच्चों के लिए लंच तैयार करता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड ही प्रिपेयर, राउंड इट टू नियरेस्ट 10। ये भी 10 में करना है, तो 10 तो सिर्फ यही होंगे 1 10, तो 85 को करेंगे हम 80 से 90 के बीच में, इसका सेंटर 85। अब देखिए 85 दोनों में आता है, तो मैंने क्या बताया था, ये 85 को हम 90 लिखेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, पीछे तो जाते नहीं। टेबल जब काउंटिंग लिखते हैं तो हम उससे आगे की तरफ चलते हैं, 85 87 88 89, इस तरह से हम इसको 85 को 90 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 290, क्योंकि 2 को तो ऐसे का ऐसे रखना है, क्योंकि 10 दिया है, तो 10 में तो सिर्फ ये 2 ही टर्म आएंगी। ओके, तो इसका आंसर हो गया 290। इसी तरह सी, 885 पीपल वर एक्सपेक्टेड टू स्कूल फंक्शन, हाउ मैनी चेयर शुड बी अरेंज राउंड इन टू नियरेस्ट 100। 885 पीपल आएंगे, स्कूल में फंक्शन है, तो इसको 100 में करना है। 100 में तीनों ही टर्म आएंगी। हाउ मैनी चेयर, तो लगभग कितनी चेयर्स आएंगे, तो इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे, 800 से 900 के बीच में आता है, ऊपर दिखाते हैं, 800 से 900 के बीच में आता है 850। तो यहाँ पे क्या था 885, 85 कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है 885, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 900, तो इसका आंसर क्या हो गया 900। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, अमृत was taking sweets for his friend in school. There are 53 children in class. अमृत मिठाई लेके जाता है स्कूल में, उसकी क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं। स्वीट्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10। स्वीट्स 10 पैकेट्स में हैं। इफ़ ही राउंडेड टू नियरेस्ट 10 देयर विल बी एनफ फॉर एवरीबडी। वो उसको नियरेस्ट नहीं सॉरी भाई, स्वीट्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10। 10 के पैकेट हैं, 10 एक में, 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 तो स्वीट्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स। इफ़ ही राउंडेड टू नियरेस्ट 10 विल देयर बी एनफ फॉर एवरीबडी, टू व्हाट फिगर अमृत शुड राउंड द फिगर। तो देखिए उसी तरह से 53 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो वो कितने पैकेट्स लेके जाए कि उसकी पूरी क्लास में बट जाए, तो 53 50 से 60 के बीच में आता है, यहाँ पे आता है ये 55, तो ये 53 थे, तो इसको राउंड टू नियरेस्ट 10 करना था, तो 53 को हम क्या लिखेंगे 50, 53 को क्या लिखेंगे 50। और उसने एक बात और बोली थी, 53 तो टोटल थे, हमने इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा 50, और 10 के पैकेट्स हैं, तो हम 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गया 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 पैकेट्स। तो वो मिठाई के 5 पैकेट लेके जाएगा, एक में 10 है तो टोटल 50 लेके जाएगा, राउंड लगभग 5 पैकेट्स। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1E। ओके, बाय बाय।